हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके बारे में इस वक्त पे क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये मैसेज पिकअप हुआ था कि इस समय पे कुछ गॉसिप की जा रही है व्यूअर्स के बारे में। तो क्यों ना इसी टॉपिक पे रीडिंग करें, क्योंकि इसी वक्त हो रही है तो इसको डिले नहीं किया जा सकता है। करंट एनर्जीज देखती हूँ क्योंकि मैं, और उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक डिसाइड होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके बारे में लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स क्लियरली मुझे बता रहे हैं, या स्पिरिट गाइड्स की डेफिनेटली आपके बारे में गॉसिप हो रही है। तो पहले मैं कंफर्म कर रही थी, मतलब मैं कार्ड्स निकालने के समय ये सोच रही थी कि सच में गॉसिप हो रही है तो मैं कंटिन्यू करूँ, नहीं तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो एंजल्स ने पूरा कंफर्मेशन दिया है कि सच में गॉसिप हो रही है। तो ऐसा पहली बार मैंने कंफर्मेशन कुछ ज़्यादा ही ऐसे मांग ली है स्ट्रांगली। तो पूरे कार्ड्स वैसे आए हैं कि हाँ गॉसिप हो रही है और टॉक्सिक गॉसिप हो रही है आपके बारे में। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक वर्ड की, जो कह रहे हैं सीक्रेटिव टॉक। इसका मतलब है कि बात करेंगे उसके बारे में, गॉसिप करेंगे उसके बारे में, लेकिन चुपके चुपके करेंगे, जिससे उस इंसान को पता ना चले। ठीक है, तो आपके बारे में सीक्रेटिव टॉक्स हो रहे हैं, या सीक्रेट प्लानिंग कह सकते हो, हो रही है बिहाइंड द सीन्स। आपको नहीं पता है इसके बारे में। तो क्योंकि आप अगर इस रीडिंग पे हैं तो आपको इस समय पे पता चल जाएगा कि सीक्रेटिव टॉक मतलब छुपके से, पीठ पीछे किसी के बारे में बात करना, किसी की चुगली करना, किसी से compete करना, किसी के खिलाफ कुछ प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं सीक्रेटिव होती हैं, गुप्त रहती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो वो इस रीडिंग में क्लियरली दिख रहा है कि आपके बारे में जो लोग भी गॉसिप करेंगे वो ऐसे होंगे कि हमें बात करनी है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि व्यूअर्स को ना पता चल जाए, पता नहीं चले कि गॉसिप हो रही है उनके बारे में, क्योंकि ये ऐसे लोग ही हो सकते हैं जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स होंगे। सो कॉल्ड फ्रेंड्स मतलब दोस्त बनने की दोस्त बनने का दिखावा कर सकते हैं, फैमिली रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स बनने का दिखावा कर सकते हैं, कलीग्स, एक अच्छे कलीग्स बनने का दिखावा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब तो रिश्ता है ही उनके साथ, लेकिन एक दिखावा है इन रिश्तों में भी, एक नकाब है इन सब रिश्तों में जो आपको दिखेगा। ये आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हर कोई क्यों आपसे रिलेशन रखना चाहता है या चाहती है। ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव्स हों, कलीग्स हों, दोस्त हों, क्लासमेट्स हों, पढ़ रहे हो तो आपके साथ पढ़ने वाले, तो वो सब पीठ पीछे ही आपके बारे में गॉसिप कर ही देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई हमारे ही फ्रेंड ग्रुप के रहते हैं, मान लीजिए कुछ लोग हैं, कुछ लोग दोस्त हैं आपस में। ठीक है, उसमें से एक आप हैं। ठीक है व्यूअर्स, एक आप हैं उनमें से, और आप कहीं उठ के चले जाते हैं कुछ देर के लिए, तो वो चार पांच लोग आपके बारे में गॉसिप करने लगते हैं, क्योंकि आप उठ के जा चुके हो, आप सुन नहीं रहे हो। हालांकि आप उस ग्रुप का पार्ट हो, उन दोस्तों या उन रिश्तेदारों या कलीग कह लो, क्लासमेट कह लो, का पार्ट हो आप, उसका हिस्सा हो आप, लेकिन क्योंकि आप उठ के जा चुके हो तो अब आपके बारे में बड़े मज़े के साथ गॉसिप किया जा सकता है, ताकि आपको पता ना चले। तो इस तरह के लोग आपके आसपास मौजूद हैं। ठीक है, कहने को तो आपके दोस्त ही हैं, या कहने को तो कोई ना कोई रिश्ता है इनका आपके साथ, प्रोफेशनल कह लो, पर्सनल कह लो, जैसा भी रिश्ता है, लेकिन है। लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप करते हैं। और आप व्यूअर्स, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ, ऐसी है कि बहुत शांति से बात कर रहे हो, बहुत क्लियर बात कर रहे हो। कहते हैं ना, जो इंसान क्लियर बात करता है ना, उसकी आंखें बंद नहीं होती है जब वो किसी से बात कर रहा होता है या कर रही होती है। तो आपके साथ मैं वही देख पा रही हूँ कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं इस समय पे, करंट एनर्जीज, आपकी आंखें बंद नहीं हो रही, क्योंकि मेरी आंखें इस समय पे बंद नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है एनर्जी,
कि आप किसी से भी बातें करेंगे तो आंखें खोल के बातें करते हैं, इसका मतलब आप जो बोल देंगे आप लाइन से सच बोल देंगे। कहते हैं ना कि एक इंसान एक सेंटेंस बोल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गलत बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन आपका पूरा का पूरा बात सही होगा क्योंकि आपकी आंखें खुले दिख रही हैं। ठीक है, उस एनर्जी को मतलब पिक कर पा रही हूँ अब। लेकिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। लोग जब आपसे बात करने आएंगे इस समय पे, करंट एनर्जीज ये है कि उनकी आंखें बंद होंगी खुलेंगी, बंद होंगी खुलेंगी, क्योंकि वो नर्वस हैं। उनको पता है, उनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं जानती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, यानी अंदर से मेरा कहने का मतलब है वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं या वो दिखावा कर रहे हैं या उन्होंने मास्क नकाब पहना हुआ है। ठीक है, उनको ये बात पता है क्लियरली, वो अंदर से बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस क्या परिणाम लेके आ सकते हैं। टावर का कार्ड आया है, क्या परिणाम लेके आ सकते हैं, रिजल्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नकाब पहन के आपसे बातें करेंगे। और ऐसे लोग जब आपसे बातें करने आएंगे तो मैंने कहा आपको नोटिस करना है कि आंखें कितनी बार बंद हो रही हैं, बहुत बार बंद हो रही हैं। कोई आपकी फ्रेंड आ गई या फ्रेंड आ गया या आपके जो भी हैं आपके क्रश आ गए या कोई भी इंसान आ गया जो सो कॉल्ड है, कलीग आ गया, आ गई, ठीक है, क्लासमेट अगर स्टूडेंट हो तो ये लोगों को आपको नोटिस करना है कि इनकी आंखें कितनी बार बंद हो रही हैं जब ये आपसे आमने सामने बात कर रहे हैं। अब आप ये सोशल मीडिया के थ्रू नहीं देख सकते, ना ही यहाँ सोशल मीडिया का कोई सीन दिखा रहे हैं, ठीक है, कार्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ऐसे लोग आपसे बात करने आएंगे या लोग, अब इस रीडिंग के बाद आप जितने भी लोगों से मिलते हो, 5 6 10 लोगों से, 2 3 लोगों से या उससे भी ज़्यादा, तो आप नोटिस करना है, आपको नोटिस करना है कि उनकी आंखें कितनी बार बंद हो रही हैं आपसे बात करते समय। और क्या ये एक नोटिस करना। सेकंड चीज़ जो इंट्यूटिवली फील हुआ है, हालांकि बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं लेकिन फिर भी बता दूं, ब्लैक कैट आपको ज़्यादा दिख सकती है, बैट आपको दिख सकता है जिसको चमगादड़ भी कहते हैं। तो ये दो चीज़ आपको दिखेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ निगेटिव है इन लोगों के बीच में या इन लोगों के अंदर, ऐसा आपको फील होगा। और मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया कि उनकी आंखें बहुत बार बंद होंगी खुलेंगी आपसे बात करते समय। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, कहते हैं ना मैंने उसके बारे में चुगली की, अब वही इंसान सामने आके खड़ा हो गया तो उससे कैसे नजरें मिलाएं, कैसे बातें करें कि मैंने तो चुगली भी उसी इंसान की, मैंने तो गॉसिप भी उसी इंसान के बारे में किया, अब उससे आंखें कैसे मिलाएं, नजरें कैसे मिलाएं। तो लोग आपसे नजरें इस समय पे नहीं मिला पाएंगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी आपको मेरे चैनल पे कोई ऐसा है, स्पेसिफिक इंसान हो सकता है या आप सब भी हो सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक इंसान की एनर्जी पकड़ रही हूँ कि लोग समझते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, या आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर रहे हो जो डार्क एंटिटीज से डील करती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ डार्कनेस आपके अंदर इस समय पे, क्योंकि एक विमेन को दिखा रहे हैं, काजल लगाया हुआ है बहुत डीप काला। ठीक है, तो इवन आप मेन हो वेमेन हो, लोगों को लगता है कि जो आप करते हो देखते हो वो डार्क है, उसमें कुछ डार्क है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। ठीक है, क्योंकि टावर के बाद मून का कार्ड दिखा रहे हैं तो ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में, लेकिन लोगों को लग सकता है आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं कुछ डार्कनेस है। तो हो सकता है लोग आपकी पर्सनैलिटी से डरें इस समय पे। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आप टैरोट भी देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत चैनल्स देख रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बट लोगों को लग सकता है कि जो आप देख रहे हैं कर रहे हैं वो थोड़ी सी डार्कनेस वाला है, लेकिन इसमें डार्कनेस जैसा कुछ है नहीं, इसमें कालेपन जैसा कुछ नहीं है, या निगेटिव एंटिटीज के साथ आप कांटेक्ट में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये मैं बता रही हूँ। या मैजिक में आप बहुत ज़्यादा हैं, आप मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा हैं, मैजिशियन की एनर्जी काइंड ऑफ आप कह सकते हो, या बहुत आप मैनिफेस्ट करते हो। तो ये सब चीज़ें किसी किसी के नज़र में अच्छी नहीं होती हैं, मतलब कोई मैनिफेस्टेशन को अच्छे नज़र से नहीं देखता है, कोई स्पेल वर्क को अच्छा नहीं समझता है या समझती है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं आज पिक कर पा रही हूँ। कोई स्पेसिफिक इंसान की भी हो सकती है, कोई साइकिक भी हो सकते हैं चैनल पे, लेकिन हाँ मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी की एक ये सब चीज़ों को अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है कभी कभी, कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, कुछ लोग नहीं देखते हैं इसको, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है गलत, लेकिन लोग इस समय पे उसकी गॉसिप कर सकते हैं। ठीक है, तो
आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, ये भी लोगों को लगता है। मून कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, इसके बारे में गॉसिप होती है। ठीक है। कभी कभी लोगों को लगता है कि जैसे कि आपने कोई स्पेल कर दिया है अपने ऊपर अट्रैक्टिव दिखने के लिए। अब ये भी एक नया चीज़ आया है आज की रीडिंग में, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, या फिर आपकी बातें, आपके बोलने का तरीका जो है वो ऐसा रहता है कि सामने वाला सोचता है कि हाँ, इसकी बातें करने का तरीका ऐसा है जैसे कि मैं इम्प्रेस हो रही हूँ या हो रहा हूँ। ठीक है। तो आपके बातें करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा या हो जाएगी कि क्या मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ या हो रही हूँ उसकी बातों से। इसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। या आपकी जो लैंग्वेज है, आप अगर कोई लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं, बोलने का तरीका आपका अलग है, तो वो एक लोगों को इस समय पे अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, लोगों को पसंद आ सकता है। यूनिकनेस दिखती है लोगों को आपके आप में। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में ये भी देख पा रहे हैं, बहुत अनोखे हैं आप या अनोखी हैं आप। ठीक है, जो भी हैं, मैन या वेमेन, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। ठीक है, तो यही सब है। लोग सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत सिंपली कट रही है, या उनकी लाइफ बहुत सिंपल वे में कट चुकी है या कट रही है, कुछ ऐसा ही। लेकिन आपकी लाइफ में आप नई चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस घूम रहे हैं, नए नए जगह घूम चुके हैं या घूम रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए रिश्ते बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं। आप ये नहीं समझते जिससे ब्लड रिलेशन है उसी से रिश्ता रखना है। उसके अलावा भी आप बाहर जाके जब लोगों से मिल रहे हैं जो आपके फैमिली के नहीं हैं, तो आप उनसे भी बातें कर रहे हैं। तो ये भी आपके बारे में गॉसिप है कि आप अपने फैमिली लाइन को छोड़कर दूसरों से भी एक रिश्ता, बातें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक नई चीज़ है निकल के आ रही है कि आप एक ब्लड लाइन को भी छोड़ के, यानी अपनी फैमिली लाइन को छोड़कर दूसरों से बातें कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं आपके, तो उनकी सोच ऐसी हो सकती है कि हम ही लोग अपने हैं आपके, लेकिन आप उसके बाहर झांक रहे हैं। क्योंकि एक लेडी को दिखा रहे हैं जो विंडो के बाहर देख रही है। आप मेन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से ले लेना। एक विमेन या मेन विंडो के बाहर देख रहे हैं या देख रही हैं, ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो उस जगह से भी बाहर देखना चाहती हैं या चाहते हैं। ठीक है, तो आप बाहर देखना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आप बहुत चीज़ें नई निकल रहे हो, मतलब अपने इस माया जाल से कह सकते हो, उससे निकल के बाहर की दुनिया देख रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं कोई यहाँ पे। अच्छा, पता नहीं मुझे कोई ना ऐसे स्कूल दिखा रहे हैं, स्कूल जैसा, और यहाँ पे आप स्टूडेंट तो बहुत छोटा हो जाएगा, टीचर भी हो सकते हो आप, या आप स्टडी करते हो या कुछ सिखाते हो, कोई स्किल सिखाते हो, कुछ सिखाते हैं आप। ठीक है, क्योंकि बच्चे दिख रहे हैं, पता नहीं, या फिर आपके लिए कंफर्मेशन होगा कि आप ऐसी जगह पे जाएंगे, पार्क हो सकता है या कुछ भी, जहाँ पे आपको बच्चे दिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, डॉल्फिन आया है, पता नहीं क्यों आया है डॉल्फिन। डॉल्फिन आपको दिख सकती है कहीं ना कहीं, कोई आपको इमेज दिख सकता है, तस्वीर दिख सकती है डॉल्फिन की, एक्चुअली में दिख सकता है। पता नहीं डॉल्फिन क्यों आ रहा है, लेकिन आप देख लेना। वाइट फ्लावर आ रहा है, वाइट बटरफ्लाई आ रहा है, सफ़ेद बटरफ्लाई, तितली, और मून आया है, फुल मून आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, और ये सारी चीज़ें कहते हैं ना। फुल मून पे इस समय पे गॉसिप ये भी हो रही है कि जैसे फुल मून जब भी आता है, तो मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन कौन सा वाला है, ठीक है, मतलब कब ये आपके साथ होगा ये मुझे नहीं पता। तो जब भी रहेगा फुल मून, तब आप कहीं और मौजूद रहेंगे। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे मौजूद नहीं है, आप वहाँ से थोड़े से दूर में कहीं जा सकते हैं। आप सेम सिटी में, अगर सिटी वगैरह में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं आप, तो आप वहाँ से थोड़ी सी दूर पे जाएंगे, तब आपको ये नज़ारा दिख सकता है। तो एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि किसी फुल मून के आते के साथ, जैसे फुल मून आया और उसने चुटकी बजाई और आप कहीं और पहुँच गए। कहते हैं ना, एकदम अलग ही जगह पहुँच गए फुल मून पे। तो आपका जो दिन बीतेगा, वो जो दिन होगा, जिस दिन फुल मून होगा, वो उस दिन आप कहीं और रहेंगे, और इसके बारे में गॉसिप हो सकती है कि आप घूम रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या फिर आप कहीं और मौजूद रहेंगे, तब आपको दिखेगा वो।
जो जगह होगी वो बहुत स्पेशल होगा। तो ये फुल मून पे होगा नेक्स्ट, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, और आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है? अगर आपने कोई जगह छोड़ दिया है, मतलब जहाँ काम करते थे, स्टडी करते थे, उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो या बढ़ रहे हो, तो उस पुराने जगह के लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग थे और आपने काम छोड़ा है या कुछ भी ऐसा, स्टूडेंट थे वहाँ से काम छोड़ा है, तो पुराने लोग, यहाँ पे आ रहा है पुराने लोग, तो पुराने लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं इस समय पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकलकर अब अच्छे ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, और वो आपको और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि यही एनर्जी पिकअप हो रही है। जैसे कि कुछ लोग कहीं काम करते हैं, कहीं स्टडी करते हैं, तो वो जगह अच्छी नहीं होती, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं, या आप उस जगह से उन लोगों से रेजोनेट नहीं कर पाते हैं। तो वही पुराने लोग आपको सोशल मीडिया के थ्रू, या अगर आपको जानते हैं, आसपास में हैं, तो वहाँ से आपको देखते हैं और कहते हैं यार इसकी लाइफ तो अच्छी होगी। मतलब जब तक आप उस जगह पे थे, ये लोगों ने आपको परेशान कहीं न कहीं किया है, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रही है टावर देख कर। या मतलब कहते हैं ना उसको, गॉसिप करना, पीठ पीछे मीन रहना, ईगो दिखाना, तो ऐसे बहुत लोग आपको मिल चुके हैं पास्ट में। और अब जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, उस जगह को छोड़ के, ये जगह कोई भी हो सकती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कलेक्टिव रीडिंग है, या उस पर्सन, उस इंसान, या फिर उस जगह, या उस कलीग, या आपका वर्क सिचुएशन को आप जहाँ पे भी काम करते थे, स्टडी करते थे, उसको छोड़ के जब आप आगे बढ़ चुके, तो आपकी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है और पीछे की ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं थी। तो आपने जब ये टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट मुझे दिख रहा है वो छोड़ दिया, ये इतनी निगेटिविटी को आपने छोड़ दिया है पीछे, तो अब जब आगे बढ़ गए हो, तो वो लोग पीछे मुड़ के, मतलब वो लोग आगे देख रहे हैं आपकी तरफ कि यार इसकी लाइफ तो अब अच्छी हो गई है। ठीक है, तो वो एक जलन और गॉसिप का एक कारण बन जाता है कि आप आगे बढ़ गए ना, इसीलिए तो वो कर रहे हैं इस समय पे। इमोशनली आप बहुत बैलेंस हैं, ठीक है, इमोशनली आप लोग बहुत बैलेंस हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं किन से बात करनी है, किन से बात नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड पे ट्रस्ट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं मेरा ये काम कर देना, या मेरा ये सीक्रेट रख लेना, लेकिन वो नहीं रखते हैं। ठीक है, आपके सेम कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, आपके सेम बगल के लोग हो सकते हैं, नेबर के लोग हो सकते हैं, या फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी व्यूअर्स के बारे में बता रही हूँ कि आप ट्रस्ट कर लेते हैं कभी कभी, और सामने वाले इंसान को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा, लेकिन आपको नहीं पता था कि वो इंसान एक्चुअली में गॉसिप करके किसी थर्ड पर्सन को बता देगा, बता देगी। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है कि आपने ट्रस्ट करके अगर कोई बात बताई है आपने, बहुत, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई बता भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको पता चलेगी, इसलिए पता चलेगी क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन देगा कि कोई बड़ी बात अब नहीं बतानी है, ये तो बहुत छोटी बात थी। ये जो आपने बताई है, ये बहुत छोटी बात है, बता भी देगा कोई किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक साइन आपको मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपको नहीं बताना है, ठीक है, उस इंसान को, या जो भी इंसान रहे होंगे, ठीक है। चलिए, मुझे मोस्टली लग रहा है कि आप अपने फैमिली लाइफ में खुश हैं, बाहर के लोग इश्यूज क्रिएट करते हैं, लेकिन ऐसे फैमिली आपकी ठीक है, यहाँ पे मुझे एज सच इशू नहीं दिख रहा है। आपकी जो अपनी लाइफ है, आपकी जो अपनी फैमिली लाइफ है, या अपना जो लाइफ है, उसमें आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, ये मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स देख कर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, एक और मैसेज आपके लिए आया है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, मेन है या वुमेन है, आपकी हाइट अच्छी हो सकती है, आपके बाल काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, आपके बाल का कलर जो भी है, मुझे नहीं पता, अलग अलग जगह से लोग देख रहे हैं, आपका हेयर कलर जो भी है, ब्लैक, ब्राउन, जो भी है, रेड, लेकिन वो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, वो आपके ऊपर सूट करता है, कहते हैं आपका जो हेयर है वो आपके ऊपर खिलता है, अच्छा लगता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए, आप अगर ट्रैवल करने के शौकीन हैं, आपको घूमना पसंद है, या अलग अलग चीज़ें खाना पसंद है, फूडी हैं आप, तो वो चीज़ें भी देखकर कि आप इतने आज़ाद कैसे हैं, ये देखकर भी लोग जलते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ पसंद हो सकता है, आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसा, ऐसी जगह मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि आपको आज़ादी पसंद है, फ्रीडम पसंद है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, आपका जो पैशन है, वो उसको आप फॉलो कर रहे हो, आप वही काम कर रहे हो जो आपको एक्चुअली में करना है, ठीक है। तो ये देखकर भी एक जलन है, ठीक है। अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, तो दिसंबर आने वाला है, ठीक है, दिसंबर आया नहीं है इस समय पे जब शूट हो रहा है वीडियो, फिर जनवरी आ जाएगा। तो क्या है कि नया साल में कुछ लोग सोचते हैं ना
कि हमें अगर कुछ नया काम स्टार्ट करना है तो नए साल से ही करेंगे, लकी होता है। तो नए साल से अगर करना ही है आपको काम, तो आप उस काम के 1 महीने के बाद किसी और को बताएँगे कि मैंने ये काम शुरू किया है, उस समय नहीं बताएँगे। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप नहीं करेंगे, नहीं बताएँगे, क्योंकि फिर उसके बारे में गॉसिप होगी फिर से, और ईविल आई का भी खतरा है। तो इसीलिए मैं आपको अवॉइड करूँगी, मना करूँगी कि मत बताओ, 1 महीने के लिए मत बताओ, अगर कुछ शुरू करने वाले हो तो। और अगर नहीं करने वाले हो तब तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है? जो जैसे कि कुछ नया आपने सोचा है, ठीक है? कि मैं करूँगी या करूँगा, तो उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है? लास्ट मैसेज यही है आपके लिए। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।